NCERT एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23। सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वह करना है कि गोले के अंतर्गत हमें एक शंकु बनाना है और शंकु का जो आयतन है वह होना चाहिए उच्चतम। यहाँ लिखा ना विशालतम, तो विशालतम का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, और गोले का आयतन जो है, गोले का आयतन उसका 8/27 गुना है। तो किसका? शंकु का। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकु का जो आयतन है वह 8/27 गुना है गोले का आयतन का। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ले लेंगे। सॉल्यूशन में लेंगे तो हम एक गोला ले लेते हैं। हम यहाँ ले लेंगे एक गोला। तो गोले की त्रिज्या लेंगे, कैपिटल R गिवन है ये हमने ले लिया है एक गोला। गोला मतलब स्फीयर। इसकी जो त्रिज्या है वह है कैपिटल R। अब इसके अंदर हमें एक शंकु बनाना है, शंकु, और शंकु की हाइट ये ले लेते हैं। तो शंकु कैसे रहेगा? ये रहेगा इस तरह से। शंकु, शंकु मतलब ये है कोन। तो कोन का बेस ये हो जाती है कोन की हाइट। अब ये जो सेंटर है हमारा, किसका सेंटर है? स्फीयर का। स्फीयर मतलब ये जो हमारा गोला है। अब अगर बात करूँ मैं त्रिज्या की, तो देखिए इसको ले लेता हूँ मैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R है। गोले की त्रिज्या है R। ओके, तो R है ये O। अब अगर मैं यहाँ पर ले लूँ AB, ये AB हो जाएगा इसका बेस, किसका? कोन का। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं C, और यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी इसकी। तो अब ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर D, ये पॉइंट है D। तो CD इसकी हाइट है, किसकी? कोन की। तो अब अगर बात करें कोण की, तो यहाँ पर मैं एक कोण भी ले लेता हूँ। ये त्रिज्या है गोले की त्रिज्या, जो इसकी CD से जो कोण बनाएगी ये ले लेता हूँ मैं थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या है कितनी? वैसे ये है BD कह दो या AD कह लो। तो त्रिज्या स्मॉल r, शंकु की त्रिज्या मान रहा हूँ मैं स्मॉल r, तथा शंकु की ऊंचाई ले रहा हूँ मैं स्मॉल h। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए क्या समझना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास OAD, अलग से दिखा दिया मैंने, और ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, ये है R। तो अब ये थीटा एंगल होने की वजह से ये हो जाता है इसका बेस, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। तो बात करें अगर थीटा और R के टर्म में OD की, तो OD कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADO में, अब ये त्रिभुज कैसा है? ये है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, OD अगर मैं बात करूं OD की, तो OD हो जाएगा यहाँ पर R cos थीटा, क्योंकि ये इसका क्षैतिज घटक है। OD क्या है? क्षैतिज घटक है, और AD क्या है? इसका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो ये हो जाएगा R sin थीटा। तो AD को मैं लिखूँगा, AD इक्वल्स टू हो जाएगा R sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर AD देखिए ये है और OD ये है। अब आपने समझ लिया होगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ क्या? AD क्या है? AD है इसकी त्रिज्या,
तो शंकु की त्रिज्या मैंने r मानी थी, तो r इक्वल टू हो जाता है r साइन थीटा। अच्छा, अब ले लेता हूँ मैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर जो शंकु की ऊंचाई हम देख रहे हैं, वैसे तो ये h है, मैंने जो ली है स्मॉल h है, लेकिन h किसके बराबर है? h है ये CD है, और CD बराबर है CO प्लस OD के। CO की अगर मैं बात करूं, देखिए CO ये R है, R कैपिटल R, रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब गोले की त्रिज्या, तो ये भी R हो जाएगी, ये हो जाएगी R, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है गोले की। तो CO को लिखूँगा मैं कैपिटल R, और OD कितनी थी? ये OD थी R कोस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगी R अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कोस थीटा। ओके, तो ये हो जाती है शंकु की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ मुझे करना क्या है, यहाँ मुझे दिखाना है क्या? विशालतम शंकु का आयतन। तो मतलब शंकु जो ये है इसका आयतन लेंगे और उसको हम बाद में मैक्सिमम दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन V इक्वल टू कितना, ये कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये इसका सूत्र है शंकु के आयतन का। तो V यहाँ पर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई r, स्मॉल r कितना है देखिए, ये है r साइन थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए h कितना है? h ये था, तो ये है r 1 प्लस कोस थीटा। ओके, अब नेक्स्ट V इक्वल टू, देखिए r की 2 हो जाएगी, ये r की 2 पावर और एक ये, तो यहाँ लिखूँगा मैं 1/3 पाई r क्यूब, साइन यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ये 1 प्लस कोस थीटा। अब इस आयतन को मुझे दिखाना है मैक्सिमम या विशालतम, तो मुझे करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएशन या अवकलन करूँगा मैं इसका। तो लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशियल कर दूँगा। तो ये आ जाएगा dV, यहाँ पर लिखूँगा मैं डी थीटा ऑफ V, मतलब V का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। और यहाँ पर देखिए ये जो क्वांटिटी है क्या है, ये 1/3 पाई r क्यूब, ये है कांस्टेंट, तो इसको हम रखेंगे सेम 1/3 r क्यूब, ऐसे ही रखेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस की यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन रूल लगा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पहले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा इसका, तो 1 प्लस कोस को लिख दूँगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मैंने 1 प्लस कोस थीटा ऐसे लिख दिया, और साइन स्क्वायर का करूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कोस थीटा। अब मैं लिखूँगा प्लस। अब देखिए पहला साइन स्क्वायर जो है उसका मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो साइन स्क्वायर को अब मैं लिख दूँगा ऐसे ही। अब मुझे करना है इसका 1 प्लस कोस का, तो 1 प्लस कोस का हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 का 0 और कोस का माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट 1/3 पाई r क्यूब, तो देखिए अब इसको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस ये देखिए 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा। ओके, इसको स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए अब, क्योंकि केवल सिंगल ब्रैकेट है। अब देखिए अभी इसको हम क्या करेंगे, अब dV/d थीटा आता है एक बार, मतलब
हमने इसको v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, तो क्या करेंगे, इसको 0 रखना पड़ेगा। अब लिखेंगे dv ओवर डी थीटा बराबर 0 रखने पर, इसको हम 0 रख देंगे। तो अगर मैं इसको 0 रखूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर ये देखें 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन क्यूब है, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये 1/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर है कोस्टेंट, तो इस ब्रैकेट में हम साइन थीटा को ले सकते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा साइन थीटा और ये बच जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इससे पहले साइन थीटा हमने कॉमन लिया है, लेकिन इससे पहले था 1/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये 1/3 पाई आर क्यूब तो हो जाएगा 0 में, 0 के नीचे जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा गायब। अब मेरे पास बच जाता है साइन थीटा एंड दिस ब्रैकेट। तो अभी क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो क्या होएगा, देखिए थीटा इक्वल्स टू 0, साइन 0 हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 होने पर क्या होगा, ये जो एंगल है ये नहीं बनेगा, तो हमारा कोण भी पॉसिबल नहीं है। अब देख लेते हैं इसको, ब्रैकेट को 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो देख लेते हैं आगे। तो लिखेंगे इफ़ 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखेंगे 1 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। देखिए ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर के टर्म में आएगा 3 कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और माइनस साइन है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 को लिखूँगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1। 2 को लिख दिया मैंने 3 माइनस 1, और जब आगे बढ़ा तो ये आ जाता है। अब मैं यहाँ पर 3 कोस ले लूँगा कॉमन, 3 कोस थीटा कॉमन लूँगा, तो कोस थीटा प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर लूँगा 1 माइनस का कॉमन, तो कोस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो ये हो जाएंगे कोस थीटा प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब मैं लिखूँगा इफ़ कोस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, और कोस थीटा ये माइनस 1 की, ये माइनस 1 कितने की वैल्यू होती है, कोस पाई की वैल्यू होती है, तो थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू पाई के। तो देखिए यहाँ पर थीटा आ जाता है पाई, तो ये थीटा इक्वल्स टू पाई, ये थीटा इक्वल्स टू पाई यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, और इसके बाद हम लेंगे 3 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए कोस थीटा आ जाता है 1/3। अब मैं वैल्यू देखूँगा सेकंड डेरिवेटिव की,
तो इसका द्वितीय अवकलन करेंगे v का, एक बार अवकलन हमने कर दिया था यहाँ पर, और dv अपॉन डी थीटा को मान लूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो इसका dv अपॉन डी थीटा का मुझे पुनः अवकलन करना है, तो मैं लिखूँगा समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, और थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो d/v ओवर डी थीटा 2 जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन नंबर 2 का। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ आगे। तो देखिए इस सोल्व करने पर क्या बनेगी, ये बन जाएगी dv ओवर डी थीटा 1/3 पाई r क्यूब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 साइन थीटा और इसको लिख दूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने लिख दिया, और माइनस साइन स्क्वायर ये साइन क्यूब थीटा। अब देखिए क्या होगा, 1/3 पाई r क्यूब 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा, और ये आएगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ओके, अब देखिए, अब एक लाइन और देखेंगे, ये आ जाएगी 1/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ओके, प्लस 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। ओके, तो ये है dv ओवर डी थीटा, dv ओवर डी थीटा है ये। तो मैं इसका कर लूँगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए 1/3 पाई r क्यूब है, अब साइन का करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा की वजह से इनटू में आएगा 2 प्लस 2, यह आएगा कोस थीटा, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस। अब देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा, वह आ जाएगा कोस। तो अब मेरे पास मिल जाता है, ये क्या मिल जाता है, d/v ओवर डी थीटा 2 इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब। देखिए यहाँ पर क्या करूँगा मैं, थीटा की वैल्यू पुट कर दूँगा। ओके, देखिए कैसे करूँगा पुट, ये 2 कोस थीटा के प्लेस पर रखूँगा 1/3 9, और देखिए कोस थीटा ये है तो 1/3 रख दूँगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, साइन की वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी है, ये साइन की, और यहाँ पर कोस 2 थीटा की। देखिए साइन की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, ये साइन की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/9, तो यह आ जाएगा 8/9 अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2√2/3, ये आ जाएगी साइन की वैल्यू यहाँ पर। ओके, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, देखिए साइन थी ना, साइन थीटा था ये, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 8/9। ओके, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। बट अभी क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमने कोस 2 थीटा लिखा है, तो कोस 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, कोस 2 थीटा है हमारे पास, कोस 2 थीटा है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 9 1/9 माइनस 1, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -7/9। देखिए 9 यहाँ पर जाएगा तो 2 सब, तो ये आएगी वैल्यू -7/9। ओके,
तो अब देख लेते हैं हम d2v ओवर d θ2 कितना आ जाएगा ये 1/3 पाई r क्यूब। देखिए यहाँ पर 7/9 माइनस का है। अब ये 2/3 है, मुझे 9 करना नीचे, तो ये हो जाएगा 6/9। 3 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। ओके, अभी देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये हो जाएगा माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 24/9। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो ओवरऑल वैल्यू मुझे मिल जाएगी ये 9। जब एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ पर तो ऊपर मुझे मिल जाएगा नेगेटिव। ओके, तो टोटल वैल्यू सोल्व करने के बाद मुझे मिल जाएगी नेगेटिव। देखिए -24 -7 ऐड करेंगे तो ये 6 कम है, पॉजिटिव क्वांटिटी कम है, यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी बन जाती है। तो d2v ओवर dθ2 क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हमारा जो आयतन है वह हो जाएगा महत्तम कहेंगे या विशालतम। तो यहाँ लिखेंगे आयतन विशालतम होगा, विशालतम होगा या है, विशालतम है लिख देंगे। तो विशालतम तो है, लेकिन अभी यहाँ से आगे हम देखेंगे शंकु के आयतन में और गोले के आयतन में संबंध। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हमारे पास है 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई। बात करें अगर r की, तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। r हमारे पास क्या था, देखिए ये r हमारे पास था, r था हमारे पास r sin थीटा। ओके, तो स्मॉल r था हमारे पास r sin थीटा, तो ये r sin थीटा भी हमने निकाला था, यहाँ पर निकाला था। sin थीटा आया था हमारे पास 2√2/3। ओके, तो sin थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी। अब बात करें अगर हम h की, तो h क्या है हमारे पास, h है r प्लस r 1 + cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास r 4/3 h। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। r की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 2√2/3 r, 2√2/3 r आई। और ये h की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3 और ये 2 पावर है इसकी। तो देखिए क्या होगा, अब इसे सोल्व करेंगे 1/3 पाई, ये हो जाएगा स्क्वायर इसका 8/9 r स्क्वायर 4/3 r। तो देखिए मुझे यहाँ पर लेना है 8/27। तो यहाँ पर देखिए 8/27 मैं पहले लिख दूँगा, तो 8 और ये हो जाएगा 27। ओके, इसके जो अलावा है वो लिख दूँगा दूसरे ब्रैकेट में। इसको छोड़कर क्या बचा मेरे पास, 4 बचा, 4/3। ओके, पाई बचता है और r की पावर बच जाती है 3। ओके, तो ये क्या है 8/27 और ये 4/3 पाई r क्यूब क्या है, गोले का, यह है गोले का आयतन, गोले का आयतन। लेकिन हमने लिया क्या था, ये इधर क्या लिया था, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमने लिया था, तो यही हमारा प्रूफ हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।